धुंधला में वीर तेजाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, सांसद हनुमान बेनीवाल ने भरी हुंकार, व्यवस्था परिवर्तन का किया आह्वान। धुंधला में सोजत रोड के निकटवर्ती ग्राम धुंधला में रविवार को आस्था और राजनीति का अनूठा संगम देखने को मिला। जाट समाज के द्वारा आयोजित सत्यवादी वीर तेजाजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति और अपार जन उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस भक्तिमय आयोजन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर जनसमूह को संबोधित किया। ऐतिहासिक स्वागत और जनसैलाब सांसद बेनीवाल के धुंधला आगमन पर ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और गगनभेदी नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में आरएलपी के प्रदेश प्रभारी व पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आयोजन के दौरान पूरा क्षेत्र तेजाजी के जयकारों और बेनीवाल के नारों से गुंजायमान रहा। सांसद बेनीवाल के संबोधन के प्रमुख बिंदु व्यवस्था पर तीखा प्रहार। मंच से हुंकार भरते हुए हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर जमकर प्रहार किया। 70 साल का हिसाब। बेनीवाल ने कहा कि पिछले 7 दशकों से राजस्थान की सत्ता पर काबिज रहने वाले दोनों प्रमुख दलों ने किसानों का केवल शोषण किया है। उन्होंने दोनों पार्टियों को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इन्होंने कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं किया। तीसरा विकल्प। उन्होंने दावा किया कि आरएलपी अब प्रदेश में एक मजबूत और ईमानदार तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित हो चुकी है, जो केवल गरीबों और किसानों के हितों की रक्षा करती है। तेजाजी के आदर्श वीर तेजाजी महाराज को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि तेजाजी का जीवन सत्य, साहस और सेवा का प्रतीक है, जो हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की शक्ति देता है। आगामी चुनावों की रणनीति। मीडिया से रूबरू होते हुए सांसद ने आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर पार्टी की स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने घोषणा की है कि आरएलपी इन चुनावों में पूरी मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने ग्रामीणों से व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में एकजुट होने का आह्वान किया। युवा और ग्रामीणों की समस्याओं पर दिया भरोसा। समारोह के दौरान केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं की भी गूंज रही। बेरोजगारों की मांग। पाली, जालोर और सिरोही से आए बेरोजगार युवाओं ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 भर्ती के लंबित परिणाम जारी करने और निर्दोष अभ्यर्थियों के भविष्य को बचाने हेतु सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। क्षेत्रीय मुद्दे। ग्रामीणों ने सोजत रोड कस्बे के छोटे ओवरब्रिज की समस्या से अवगत कराया। सांसद ने भरोसा दिलाया कि वे इस पुल के विस्तार और अन्य जनहित कार्य को प्राथमिकता से पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा और भक्ति का संगम। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और विधि विधान से अनुष्ठान किए गए। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजन समिति ने सभी अतिथियों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस आयोजन ने न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र बना, बल्कि इसने आगामी स्थानीय चुनावों से पहले मारवाड़ की राजनीति में आरएलपी की सक्रियता और पकड़ को भी मजबूती से दर्शाया है। आप देख रहे हैं सूचना इंडिया। मैं हूं इस समय पाली जिले के सोजत रोड कस्बे में। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आरएलपी के हनुमान जी बेनीवाल के आने की सूचना मिली थी धार्मिक कार्यक्रम में, और इस धार्मिक कार्यक्रम की जैसे ही इन बेरोजगार युवाओं को सूचना मिली थी कि हनुमान जी बेनीवाल साहब यहाँ पधार रहे हैं सोजत रोड, तो ये जो लाइब्रेरियन थर्ड की जो भर्ती है इसको लेकर यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और ये पाली, जालोर, सिरोही से यहाँ पे आए हैं। क्या कहते हैं ये, इनसे अभी अब जानेंगे। आपको किसने सूचना दी थी यहाँ पे हनुमान जी बेनीवाल जी आ रहे हैं? तो सर इसकी सूचना हमें सर मतलब ट्विटर से मिली थी कि सर का कोई शेड्यूल है जो धुंधला गांव में पधारेंगे सर तो समारोह में। तो हमने सोचा कि हमारी जो परीक्षा हुई है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 जिसकी मतलब परीक्षा जो है जुलाई में हो चुकी थी, प्रोविजनल दिसंबर में आया था 2025 में, परंतु अभी 5.5 महीने 6 महीने होने को आए, लेकिन हमारा अंतिम परिणाम जारी नहीं हो रहा है। तो बोर्ड हमें न जाने कई बहाने बनाकर या फिर मतलब कोई प्रोविजनल इशू के नाम पर हमें मतलब टाइम लगवा रहे हैं। हम उनका भी काम सही है, लेकिन हम भी तो मतलब चिंतित है सर। हमें भी तो परिणाम चाहिए सर। नाम क्या आपका? मेरा नाम गोविंद सिंह है सर। कहाँ से आए हो आप? पाली से आया हूँ सर। पाली से आए। आपके साथ में कहाँ से आए हैं अभ्यर्थी? सर मेरे साथ सर पाली से है दो साथी, और 4 साथी सिरोही से है, और 2 साथी जालोर से भी है सर। और हम सब मिल इसी के लिए आए थे कि सर से गुजारिश करें कि वो कुछ बात कहे ताकि हमारा रिजल्ट कुछ जल्दी से आ जाए। राजस्थान में आगामी होने वाले पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आगामी पंचायत और पालिका चुनाव राजस्थान में लड़ेगी दमखम के साथ। जो भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हो रहा है, बेरोजगारी का जो आलम है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और महिला अत्याचार और दलित अत्याचार सब ज़्यादा राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। और ऐसे नौसिक्के व्यक्ति को यहाँ सीएम बना दिया। आवश्यकता पड़ती है सीएम को हटाने के लिए भी बड़ा आंदोलन राजस्थान और देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी करेगी और राजस्थान को बचाएगी। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।